बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द 6th लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मैट्रिसेस गिवन है ए, बी एंड सी। यहाँ पे हमने चेक करना है कि बोथ साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है a मल्टीप्लाई b और राइट साइड पे गिवन है b मल्टीप्लाई a। हमने चेक करना है कि बोथ साइड्स यहाँ पे इक्वल आएंगी या नहीं। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया है a मल्टीप्लाई b। अब a मल्टीप्लाई b जब हम करेंगे तो फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह फिर सेकेंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई 1 + 3 मल्टीप्लाई -3, तो यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 2 + 3 मल्टीप्लाई -5 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 + 0 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 + 0 मल्टीप्लाई -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 3 9 आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 5 15 आ जाएगा। इसी तरह अब हम नेक्स्ट एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 2 प्लस माइनस -0 मल्टीप्लाई 3 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 2 4 आ जाएगा, प्लस माइनस -0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे -1 -9 माइनस का 10 आ जाएगा, -2 -15 ये माइनस का 17 आ जाएगा। इसी तरह 2 -0 करेंगे 2 आ जाएगा और 4 -0 करेंगे 4 आ जाएगा। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने b मल्टीप्लाई a करना है, यानी कि b वाला मैट्रिक्स पहले आएगा और a वाला मैट्रिक्स बाद में। अब अगेन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रो को कॉलम के साथ। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे 1 मल्टीप्लाई -1 + 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं 1 मल्टीप्लाई 3 + 2 मल्टीप्लाई 0। फिर हम सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 2। और इसी तरह सेकंड रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 1 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 1 3। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 5 10। इसी तरह लास्ट एलिमेंट में कर लेते हैं। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस माइनस -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद -1 + 4 3 आ गया, 3 + 0 3 आ जाएगा, 3 - 10 माइनस का 7 आ जाएगा। इसी तरह -9 -0 ये माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे बोथ साइड्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a आपस में इक्वल नहीं है। लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। हमने प्रूफ करना है a × bc इज़ इक्वल टू ab × c, यानी कि बोथ साइड्स में डिफरेंस क्या है। पहले हमने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। यहाँ पे पहले हमने b और c को मल्टीप्लाई करना है, फिर आंसर को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पहले मैट्रिक्स a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। a मल्टीप्लाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरली होल्ड नहीं करती। अब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर कर लिया a × b मल्टीप्लाई c, a b और c वाले मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर ली है। अब यहाँ पे पहले b और c वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको a वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने b और c वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, 1 मल्टीप्लाई 2 + 2 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 + 2 मल्टीप्लाई
3। इसी तरह सेकंड रो पे आ जाते हैं। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे -3 मल्टीप्लाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई 3। सिंप्लीफाई जब करेंगे ये आ गया 2, इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, -3 2 ज़ा माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस माइनस -5 1 ज़ा 5। इसी तरह -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस -5 3 ज़ा 15। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 + 2 4 आ जाएगा, 1 + 6 7 हो जाएगा, -6 माइनस का 5 ये माइनस का 11 आ जाएगा, -3 -15 ये आ जाएगा माइनस का 18। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया +3 मल्टीप्लाई -11, -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया +3 मल्टीप्लाई -18, यानी कि फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 4 + 0 मल्टीप्लाई -11, इसी तरह 2 × 7 + 0 मल्टीप्लाई माइनस का 18। जब सिंप्लीफाई करेंगे -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 प्लस माइनस 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा। इसी तरह -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया -7 प्लस माइनस 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस 0 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट 2 7 ज़ा 14 प्लस माइनस 0 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4 माइनस आ जाएगा माइनस का 37, इसी तरह -7 माइनस 54 माइनस का 61 आ जाएगा। 14 माइनस 0 करेंगे 14 आ जाएगा। अब हमने सेकंड क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह अब इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की राइट हैंड साइड में हमने पहले ए और बी वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसको फिर हम सी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। अब हम सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15। इसी तरह 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 0 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 0 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 0 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा -1 -9 माइनस का 10, -2 -15 माइनस का 17, इसी तरह 2 -0 2 आ जाएगा, 4 -0 4 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -10 मल्टीप्लाई 2 प्लस -17 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह -10 मल्टीप्लाई 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई 3। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 20 आ जाएगा, प्लस माइनस 17 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 आ जाएगा। -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10, प्लस माइनस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आ जाएगा। सेकंड रो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 3 ज़ा 12। अब सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। -20 -17 -37 -10 -51 ये आ जाएगा माइनस का 61, 4 में 4 ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 2 + 12 14 आ जाएगा। अब यहाँ से राइट हैंड साइड को भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। बोथ साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जनरली कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल आएगा ए बी प्लस ए सी के। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर
एडिशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया, बी प्लस सी करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम बी प्लस सी कर लेते हैं, 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ गया, -3 + 1 माइनस का 2 आ जाएगा, -5 + 3 ये भी माइनस का 2 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, +3 मल्टीप्लाई -2। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3 + 0 × -2। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 + 0 × -2। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा, प्लस -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 प्लस -3 2 = 6 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस -0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से 6 आ जाएगा, प्लस -0 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये भी 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, -3 माइनस का 6 ये आ जाएगा -9। इसी तरह -3 -6 -9 6 -0 6 और 6 -0 अगेन 6 आ जाएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड पे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया मैट्रिक्स ए बी प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। अब यहाँ पे रो को कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 1 + 3 × -3, -1 × 2 + 3 × -5। इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 + 0 × -3। इसी तरह 2 × 2 + 0 × -5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस माइनस 3 × 3 = 9 आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, प्लस -3 5 = 15। इसी तरह 2 × 1 = 2 प्लस -0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। 2 × 2 = 4 प्लस -0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। -1 -9 -10 -2 -15 -17 2 -0 करेंगे 2 आ जाएगा। 4 -0 किया 4 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 को 2 से किया, +3 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। इसी तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +3 × 3। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, +0 × 1 2 × 1 +0 × 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 3 × 1 = 3, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4 आ जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 × 1 = 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। -2 + 3 1 आ जाएगा, -1 + 9 8 आ जाएगा, 4 + 0 4 आ जाएगा और 2 + 0 2 आ जाएगा। अब दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं। -10 + 1 -9 आ जाएगा, -17 + 8 ये -9 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ गया। इसी तरह 4 + 2 ये भी 6 आ जाएगा। बोथ साइड्स यहाँ पे इक्वल आ गई हैं। इसका मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर ली है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका 4 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया a × b - c। ये वाला मैट्रिक्स आ गया, b - c करेंगे 1 - 2 -1 2 - 1 1 आ जाएगा, -3 - 1 -4 -5 -3 -8 आ जाएगा। अब दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। अब यहाँ पे आ जाएगा -1 × -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 3 4 = 12। इसी तरह -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस माइनस 3 8 = 24। नेक्स्ट रो में 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, प्लस माइनस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा।
लास्ट एलिमेंट 2 वन ज़ा 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 12 माइनस का 11 माइनस 1 माइनस 24 माइनस का 25 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 0 माइनस का 2 आ जाएगा, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया, इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए बी माइनस ए सी, ये पहले ए वाला मैट्रिक्स आ गया, बी माइनस ए वाला मैट्रिक्स सी। अब इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3 और 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस माइनस -3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस माइनस -3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। इसी तरह 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस -0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस -0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। अब ये -1 माइनस का 9 -10 हो जाएगा, -2 माइनस 15 -17 2 माइनस 0 2 आ गया, 4 माइनस 0 4 आ गया। इसी तरह इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से और फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस 3 3 ज़ा 9। 2 2 ज़ा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। -2 प्लस 3 1 आ जाएगा, -1 प्लस 9 8 आ जाएगा, 4 प्लस 0 4 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया। अब दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -10 -1 माइनस का 11 आ जाएगा, -17 -8 माइनस का 25, इसी तरह 2 -4 -2 और 4 -2 2 आ जाएगा। अब यहाँ से बोथ साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं, लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया। इसी तरह इस क्वेश्चन में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन को वेरीफाई किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैट्रिसेस ए बी एंड सी गिवन है। हमने प्रूफ करना है कि ए बी का ट्रांसपोज यानी कि ए मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड पे है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। अब बोथ साइड्स में डिफरेंस क्या है, राइट साइड पे पहले बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका ट्रांसपोज लेंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया, ए मल्टीप्लाई बी पहले करेंगे और फिर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ से ए और बी वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, इसी तरह -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -5। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -3, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई -5। सिंप्लीफाई करने के बाद ये ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1, प्लस माइनस -3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। इसी तरह 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस -0 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारे पास। 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस -0 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 और -9 माइनस का 10 आ जाएगा, -2 -15 या माइनस का 17 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो में 2 -0 2 आ जाएगा और 4 -0 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ए और बी वाले मैट्रिक्स को जो आंसर आया मैट्रिक्स, अब इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लेना। ट्रांसपोज किस तरह से लेंगे, रो को हमने चेंज कर लिया कॉलम में। अब ये फर्स्ट रो है -10 -17, ये आ गया फर्स्ट कॉलम -10 -17। इसी तरह सेकंड रो है 2 4, ये आ गया सेकंड कॉलम 2 4। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बी वाला मैट्रिक्स ट्रांसपोज आ गया और साथ ए वाला मैट्रिक्स ट्रांसपोज। अब दोनों मैट्रिसेस का पहले ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से फर्स्ट रो 1 2 ये आ गया फर्स्ट कॉलम 1 2, सेकंड रो -3 -5 ये आ गया सेकंड कॉलम। इसी तरह फर्स्ट रो -1 3,
ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा और सेकंड रो 2 0 ये सेकंड कॉलम आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 3 9 आ जाएगा। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस -5 3 15 आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट 2 2 4 प्लस माइनस -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 माइनस का 9 यह आ जाएगा -10, 2 -0 करेंगे 2 आ जाएगा, -2 -15 माइनस का 17 आ जाएगा, 4 -0 करेंगे 4 आ जाएगा। अब बोथ साइड्स हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया ए मल्टीप्लाई बी करके फिर ट्रांसपोज लें वो इक्वल आएगा बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज। अब सेम इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में हम प्रूफ करेंगे बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लें वो इक्वल आ जाएगा सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ भी हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया। सबसे पहले हम बी और सी वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे और फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से और इसी तरह फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 2 3 6 आ जाएगा। इसी तरह 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 9 18। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 और प्लस माइनस -5 3 15 आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट देखते हैं, -3 मल्टीप्लाई 6 करेंगे माइनस का 18, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस अगेन ये प्लस हो जाएगा, 5 9 45। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 + 6 ये आ जाएगा 4, 6 - 18 माइनस का 12, इसी तरह 6 - 15 माइनस का 9, प्लस माइनस 45 में से जब 18 माइनस करेंगे तो ये 27 आ जाएगा। इसी तरह जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट रो आ गई फर्स्ट कॉलम, इसी तरह सेकंड रो को चेंज कर दिया सेकंड कॉलम में। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया, इसी तरह राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे पहले हमने सी और बी का ट्रांसपोज लेना है और फिर उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये सी वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो आ गई फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को बना दिया सेकेंड कॉलम। इसी तरह बी वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को चेंज कर दिया सेकंड कॉलम में। अब दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 × 1 + 3 2 6, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 5 15, 6 1 6 प्लस माइनस -9 2 18 आ जाएगा। 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 आ जाएगा, प्लस माइनस और माइनस को जब अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 + 6 4 आ गया, 6 - 15 माइनस का 9, 6 - 18 माइनस का 12 और -18 + 45 27 आ जाएगा। अब बोथ साइड्स यहाँ पे भी हमारे पास इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब b × c का जब ट्रांसपोज लेंगे वो इक्वल आएगा दोनों का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर इनको मल्टीप्लाई करें, यानी कि c ट्रांसपोज मल्टीप्लाई b ट्रांसपोज। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.4 अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।